हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वाईएसआर एकेडमी। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर के ऊपर। बच्चों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं केवल और केवल क्वेश्चंस, क्योंकि बच्चों ये चैप्टर ऐसा है ना, मतलब कि अगर आपने इसके क्वेश्चन साथ में सॉल्व नहीं किए तो आपको अच्छे से प्रैक्टिस बैठेगी नहीं, क्योंकि इस चैप्टर के बाद से जो मॉडर्न फिजिक्स वाला पार्ट है बच्चों, केवल है केवल फॉर्मूला, और फॉर्मूला आपको यहाँ पे रटना भी पड़ सकता है। समझ गए? क्योंकि फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। ठीक है, डुअल नेचर तो भी ठीक है, आप लोग कंसेप्ट के साथ में जाएंगे आगे, लेकिन जैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड न्यूक्लियाई आपको मिलेगा तो वहां पे क्या होगा, कंसेप्ट तो रहेंगे लेकिन फॉर्मूला रहेंगे बहुत खतरनाक। डरा नहीं रहा हूं मैं, अगर 5 से 10 बार लिख लेते हो तो प्रैक्टिस में वो आपको आ जाएंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने ये सब कुछ अच्छे से रिवाइज किया हुआ होगा अपना पिछला वाला स्लाइड। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे फॉर्मूलाज आपको आते होंगे। मूविंग मास ऑफ फोटोन, मोमेंटम का फॉर्मूला E/c h/λ, फिर उसके बाद में अपना नंबर ऑफ ये फोटॉन्स पर सेकंड वाला फॉर्मूला है मेरे प्यारे बच्चों, फोटॉन्स पर सेकंड, इसके ऊपर भी आज हम लोग क्वेश्चन लेने वाले हैं। ध्यान रखना, फोटॉन्स पर सेकंड का फॉर्मूला आपको P(λ/hc) के टर्म में भी याद रखना है और Ia(λ/hc) के टर्म में भी याद रखना है। यहां से कंपेयर करके हमको पावर का भी एक फॉर्मूला मिल गया था, I/A। समझ गए? अगर न्यूमेरिकल कंटिन्यूअस सॉल्व करते रहोगे तो फॉर्मूला आपके टिप ऑफ द टंग बैठ जाएगा। समझा? चलिए तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। आइए ये वाला क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है, इफ द नंबर ऑफ फोटॉन्स रिमेन्स कांस्टेंट एंड फ्रीक्वेंसी बिकम्स डबल देन इंटेंसिटी विल। ठीक है, चलो भाई देखते क्या बोलना चाहता है। यहाँ पे मुझको एक बात मालूम है, मुझे एक बात पता है कि इंटेंसिटी का रिलेशन होता है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NF। ठीक है, और उसने क्या बोला, उसने कर दिया है N को कांस्टेंट में, नंबर ऑफ फोटॉन्स क्या हो गए मेरे प्यारे बच्चों, अपने कांस्टेंट हो गए। अगर N अपना कांस्टेंट हो गया है और फ्रीक्वेंसी हो गया है डबल, ठीक है, तो मैं I1 ले लेता हूं मेरे प्यारे बच्चों, ये अपना बन जाएगा N इंटू 2F, और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये अपना बन गया 2NF। क्या बन गया मेरे प्यारे बच्चों, 2NF बन गया है। अगर मैं अब दोनों का रेशियो भी लेता हूं तो I/I1 इक्वल्स टू NF/2NF, तो NF क्या होगा, कैंसिल होगा, I1 क्या मिल जाएगा, 2 टाइम्स I1 मिल जाएगा। मींस नया वाला इंटेंसिटी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, हो गया वो डबल होगा। क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, वो हो गया डबल। तो अब एक और बात जो आपको यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, मैं साइड में लिखता हूं बच्चों, अगर आपको कुछ नहीं बोला गया फ्रीक्वेंसी के बारे में, देन बाय डिफॉल्ट आपको मान के लेना है कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है। समझ गए बच्चों? अगर आपको फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ नहीं बोला गया है कि फ्रीक्वेंसी डबल हो रही है, आधी हो रही है, 3 गुना बढ़ रही है, कुछ भी नहीं बोला गया, देन बाय डिफॉल्ट अज्यूम कर लो भाई कि फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होगी बस। जैसे कि ये वाला सवाल देखिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स बिकम्स डबल देन इंटेंसिटी विल। जैसे कि अब मैं अगर फ्रीक्वेंसी को कांस्टेंट मानता हूं तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NF होगा, बट फ्रीक्वेंसी तो अपना कांस्टेंट हो गया है, तो क्या बनेगा, इंटेंसिटी इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। और एक और बात ध्यान में रखना मेरे प्यारे बच्चों, ये इतना इंपॉर्टेंट रिलेशन है कि मैं आपको डुअल नेचर का सबसे मुश्किल ग्राफ जो आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है, कौन सा वाला ग्राफ, ये वाला ग्राफ, ठीक है, जो आपके टेक्स्ट बुक में दिया गया ये वाला ग्राफ मैं आपको इसके रिलेशन से समझाऊंगा। बस ध्यान में रखना कि ऐसा होता है अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट हो तो। चलिए आइए यहां पर मेरे प्यारे बच्चों, मैंने क्या मान लिया, मैंने मान लिया नंबर ऑफ फोटॉन्स बिकम डबल। ठीक है, मींस n क्या बन गया मेरा बच्चों, 2n बन जाता है। ठीक है, और f को तो मैं क्या मानूंगा, f को तो मैं कांस्टेंट ही मानने वाला हूं। अगर f कांस्टेंट है तो इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा मेरा। ठीक है, क्या होगा, ये नंबर ऑफ फोटॉन्स होगा। बच्चों अगर ये खुद दुगना हो रहा है तो ये दुगना होगा, तो क्या ये भी दुगना नहीं होगा, डेफिनेटली ये भी दुगना होगा। तो क्या आएगा इसका आंसर, इसका आंसर आएगा इट इज ऑल्सो बिकम डबल। ये भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, डबल होगा। समझे? कोई प्रॉब्लम नहीं? चलिए
आइए यहाँ पर द मोमेंटम ऑफ फोटोन, ठीक है, द मोमेंटम ऑफ फोटोन ऑफ वेवलेंथ आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट में दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, वेवलेंथ दिया हुआ है मींस, ठीक है, लैम्डा इक्वल्स टू 5000 आर्मस्ट्रॉन्ग यूनिट। एक आर्मस्ट्रॉन्ग होता है मेरे प्यारे बच्चों 10 की पावर -10 के मीटर के बराबर। तो यहाँ पे कितना मिलने वाला है 5 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ये मेरे को लैम्डा मिल गया मेरा, ठीक है। देन मोमेंटम ऑफ द फोटोन, मोमेंटम पूछ रहा है मेरे प्यारे भाई, मोमेंटम पूछ रहा है तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, मोमेंटम पूछ रहा है तो डेफिनेटली E इक्वल्स टू PC, प्रियंका चोपड़ा, देन P इक्वल्स टू E बाय C, ठीक है। अब एक और बात किया, यहाँ पे एनर्जी तो दिया हुआ नहीं है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा hc बाय लैम्डा के टर्म में, ठीक है। E को लिख सकता हूं मैं hc बाय लैम्डा, ये c होगा यहाँ पर, तो c से c क्या होगा, कैंसिल होगा, क्या मिल जाएगा, h बाय लैम्डा मिल जाएगा। और मेरे पास h की वैल्यू है मेरे प्यारे बच्चों 6.63 इंटू 10 की पावर -34 डिवाइडेड बाय लैम्डा कितना मिल गया मेरे को 5 इंटू 10 की पावर -7, ठीक है। चलिए एक काम करता हूं, इसको मैं अप्रोक्सीमेटली 6.6 ही मान लेता हूं, ठीक है। 6.6 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 34 प्लस 7, ये आपका बन जाएगा 27, 10 की पावर -27 बन जाएगा। अब ध्यान देना यहाँ पे आप लोग मेरे प्यारे बच्चों, 5 1 जा 5 जाएगा, 1 वहां पे कैरी होगा, 5 3 जा 15 होगा, 15 और एक 3 यहाँ पे भी था, अगर मैं ये 3 भी लिख लेता हूं यहाँ पर, ठीक है, तो यहाँ पर क्या जाएगा 132, मीन्स मेरा जो भी आंसर होगा वो होगा 1.32 इंटू 10 की पावर -27, और मोमेंटम का यूनिट होता है केजी मीटर पर सेकेंड। तो ऑप्शन में आप लोग देख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, अपना ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर बन गया है, ठीक है। क्लियर है इतना आप सबको, चलो लिख लो इसको, नोट डाउन कर लो यार एकदम मक्खन जैसा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन पे चलता हूं। देखिए द फ्रीक्वेंसी ऑफ 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। मेगा का मतलब देख लो यार, मेगा का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मेगा लिखा हो तो आपको वहां पे 10 की पावर 6 करनी होती है, कितनी करनी होती है मेरे प्यारे बच्चों, वहां पे आपको 10 की पावर 6 करनी होती है। अब ध्यान देना यहाँ पर, ये आपको एनर्जी दिया गया क्योंकि ये एनर्जी का यूनिट है। एक और बात ध्यान में रखना, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, कितनी होती है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल। आपको यहाँ पे फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है, ठीक है, एनर्जी आपको दिया गया है और इसका फॉर्मूला होता है H इंटू एफ, सिंपल तो है यार, एनर्जी इक्वल्स टू E बाय H, आपका क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा। एनर्जी कितना है आपका 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट डिवाइडेड बाय H। अब ध्यान देना, मेगा मेरा कितना बन जाएगा 1 इंटू, मेगा मेरा है 10 की पावर 6, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में लिखना पड़ेगा मुझे, ठीक है, कितना मिल जाएगा मेरे को ये 1.6 इंटू 10 की पावर -19 जूल, क्योंकि मैं ऐसा यूनिट में लिख रहा हूं सब, ठीक है। और H का मेरा क्या होगा 6.6 इंटू 10 की पावर -34, बेस्ट है यार। अब थोड़ा सा केवल कैलकुलेशन की जरूरत है अपने को, ध्यान से देखो यहाँ पर कितना मिल जाएगा 1.6 इंटू -19 प्लस 6 10 की पावर -13, ठीक है, और ये -34 ऊपर जाएगा +34 बन जाएगा, डिवाइडेड बाय कितना छोड़ा है यहाँ पे 6.6 रखा है। काम करो इस पॉइंट से ये पॉइंट निकाल दो, 10 की पावर -1 बना के, तो 16/66 इंटू, ठीक है, 16/66 इंटू अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे देख लो कितना मिलने वाला है, 4 में से 3 गया 1, 3 में से 1 गया 2, ठीक है। चलिए तो 21 मिलेगा मेरे को यहाँ पे, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ 160/66 इंटू 10 की पावर 20 इंटू 10 की पावर 20। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे मेरे को फ्रीक्वेंसी कितना मिलने वाला है, ठीक है, 66 का दुगना कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों 120, ठीक है, 120 और वहां पर 12 132, तो भाई ये तो जाएगा 2 टाइम्स 132 यहाँ पे बच रहा है, और वहां पे कितना बच रहा है उसका 28 बच रहा है ना, 28 बच रहा है, तो मे भी शायद ये 2.4 से जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो 2.4 इंटू 10 की पावर 20 हर्ट्ज। बच्चों एक बार आप लोग कैलकुलेशन चेक कर लेना, ठीक है,
मेरे प्यारे बच्चों रुको, मैं इसका एक बार आंसर क्रॉस चेक कर लूं। जी बिल्कुल 2.4 इंटू 10 की पावर 20 हर्ट्ज है इसका आंसर। बाकी कैलकुलेशन आपको करनी ही है। अगर नहीं सिंपल पड़ रहा है, एक काम करो ना, 160/60 को और काट लो, अगर थोड़ा आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो ये आपको कितना मिल जाएगा, ध्यान से देखना। 33 से जाएगा ये 80 जा, 80 जा। अब तो ये और नहीं कटने वाला। हाँ, अगर आप लोग इसको अप्रोक्सीमेटली 32 मान लेते हो, ठीक है, 33 को 32 मान लो अप्रोक्सीमेटली। अब जाएगा ये 40, 3 एकम 3, 3 छम 12। अब तो काट सकते हो ना यार, 16 दूनी 32, फिर यहाँ पे कितना बच रहा है, 8 बच रहा है, 16×25 80, अप्रोक्सीमेटली 2.5 के आसपास अपना 2.4 में आया। अगर आप ऐसे भी काटते हो तो भी ठीक है, ऐसे भी लिखते हो तो भी ठीक है, समझ गए। वो रास्ता भी बुरा नहीं है, बट फटाफट रहना चाहिए आपका। ठीक है बच्चों, चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व करने के लिए आप लोग लीजिए। अ फोटोन इन मोशन हैज अ मास, उसका मूविंग मास कितना पूछ रहा है बच्चों। उसके मूविंग मास की वैल्यू पूछ रहा है ये। देखिए यहां पे आपको याद होगा E इक्वल्स टू mc² था, और हाँ ये म्यू है, ठीक है, ये म्यू वाला म्यू है, ठीक है। अब ध्यान से देखिए मूविंग मास क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, ये होता है E/c², या आपका होगा HF/c², लेकिन यहां पे ये लोग ने इसको म्यू लिखा है, तो मूविंग मास इज नथिंग बट h/c², h/c²। कोई मेरे म्यू और न्यू के ऊपर नहीं बोलेगा बच्चों, वो हैबिट बैठ गया, मैं न्यू को कभी कभी म्यू भी बोलता रहता हूं, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए, if photon has velocity c and frequency v then which of the following represent its wavelength। बड़ा सिंपल सवाल है यार, क्या दिक्कत है। वेवलेंथ का सबसे सिंपल फॉर्मूला कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों, F इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, बट यहाँ पे न्यू लिया गया है तो न्यू इक्वल्स टू सी बाय लैम्डा, तो लैम्डा कितना मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, सी बाय न्यू। ऑप्शन नंबर डी, सी बाय न्यू। चलो लिख लो यार, एकदम मक्खन जैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, चलिए अगला सवाल देखिए। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट देन इट्स मोमेंटम इज, अरे मेरे प्यारे भाई, अरे मेरे प्यारे बुलबुलो, ध्यान से देखना, ये मोमेंटम बोला गया है तो एनर्जी इक्वल्स टू क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, प्रियंका चोपड़ा होता है, तो मोमेंटम की वैल्यू पूछिए, मतलब P इक्वल्स टू E/c की वैल्यू पूछिए यार। एनर्जी दिया गया 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करो, 10 इंटू 10 के साथ क्या लिख सकते हो मेरे प्यारे बच्चों, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 जूल, डिवाइडेड बाय यहाँ पर आपका C है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान दीजिए, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन है आपका यहाँ पर। चलिए लीजिए 1 मिनट, इसको सॉल्व कीजिए आप लोग, पक्का मेरे प्यारे बच्चों, सॉल्व कीजिए। अब ध्यान से देखना, इसका आंसर आपको क्या मिलना चाहिए, सॉल्व करो, देखो पावर को पावर से निपटाओ, -19 है, 8 ऊपर जाएगा, बन जाएगा -27, ठीक है। बट फिर भी हम पावर के ऊपर गेम नहीं खेल सकते, क्या पता सॉल्व होके पावर कुछ और रंग दिखा दे अपना, ठीक है। आ जाओ, ये आपको मिल जाएगा 16 इंटू 10 की पावर -27, ठीक है, क्योंकि 8 ऊपर जाएगा ना, अपॉन में 3। अब ध्यान से देखो 16/3 इंटू 10 की पावर -27, ये आपको मिल जाएगा 5 तिया 15, ठीक है। फिर यहाँ पे बच रहा है 1 पॉइंट, फिर 33, तो 5.33 आपका आंसर आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, इंटू 10 की पावर -27 kg मीटर पर सेकेंड, ये आपका मिल गया मोमेंटम, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन लीजिए आप लोग सॉल्व करने के लिए, ठीक है बच्चों, आ जाओ यार, बढ़ते हैं आगे, क्लास के बच्चे परेशान करने लगते हैं। देखो, व्हाट इज द एनर्जी इन जूल एसोसिएटेड विद फोटोन ऑफ वेवलेंथ 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग। 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग मतलब मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लैम्डा दिया गया है 4000 आर्मस्ट्रॉन्ग, इसका मतलब क्या होगा, 4 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -10 मीटर, इंटू 10 की पावर -10 मीटर, ठीक है। आइए फिर अब यहाँ पे इसका अपने को मिल गया, फिर उसके बाद में क्या
क्या करना होगा, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी ऑफ फोटोन का HF होता है, F मेरा क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, C/λ होता है। अब बस यार, अब इसके आगे तो आप लोग कर ही लोगे, क्योंकि मैंने आपको HC की डायरेक्ट वैल्यू बताई है। तो E इक्वल्स टू HC/λ, जहां पे HC की वैल्यू क्या है मेरे प्यारे बच्चों, 2 × 10⁻⁻25 अपॉन लैम्डा कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 4 × 10⁻3। इसको यहीं पे निपटा लूं क्या, 10⁻⁷ बन रहा है ये, ठीक है। तो ये जाएगा 2 टाइम्स, तो 1/2 आपका होगा 0.5 इंटू ये 7 ऊपर जाएगा तो आपका बनने वाला है 25 - 7, मतलब आपका आएगा 18 10⁻⁻18। इसको बाहर निकाल दो तो 5 × 10⁻⁻19 जूल्स। कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब कोई ये मत पूछना सर आपने यही एनर्जी का फॉर्मूला क्यों लिया, आपने 12400 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया, 1240 वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लिया। बच्चों वो दोनों इलेक्ट्रॉन वोल्ट के फॉर्मूले थे, ठीक है। जो एनर्जी का अपना दूसरा फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ फोटोन का 12400 इलेक्ट्रॉन वोल्ट अपॉन लैम्डा, ठीक है। यहां पे ये था, इस यहां पे लैम्डा था अपना एंगस्ट्रॉम में, ध्यान से देखो मैंने इसको मीटर में कन्वर्ट किया, एंगस्ट्रॉम में नहीं रखा है मैंने, ठीक है। और एक दूसरा फॉर्मूला क्या था अपना 1240 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जहां पे अपना लैम्डा किसमें था, नैनोमीटर्स में था मेरे प्यारे बच्चों, समझ गए। या तो आप अपने एनर्जी को, जो ये HC का टर्म है, आप इसमें भी कैलकुलेट कर सकते हो, जरूरी नहीं है कि इसमें ही करो, आप उसमें भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। बट मुझे ज्यादा कन्वर्सेशन करने की जरूरत नहीं थी, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। HCV का सवाल है मेरे प्यारे भाई, देखो, इफ फ्रीक्वेंसी एंड इंटेंसिटी बोथ बिकम्स डबल देन नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी। देखो मेरे प्यारे भाई, ये लोग क्या कर रहे हैं, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी डबल कर रहे हैं, फ्रीक्वेंसी वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है यहां पर, तो I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NF, ठीक है। ये क्या हो गया, डबल हो गया, N ऐसा ही है, N तो पूछा गया क्या होगा, और ये 2F हो गया है, ठीक है। ध्यान से देखो तो N क्या मिल जाएगा मेरे को मेरे प्यारे बच्चों, ये 2I है, ठीक है। तो ये मिल जाएगा 2I अपॉन 2F। तो सेम यार, क्या आ गया, यहाँ पे F मल्टीप्लाई होगा, अगेन I, सेम टू सेम, सेम रिलेशन मिल गया मेरे को, ठीक है। तो ऑप्शन क्या आएगा, ऑप्शन नंबर बी, सेम। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। चलिए आइए, इंटेंसिटी बिकम्स द नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी। अब मेरे प्यारे भाई ध्यान से देखना, यहाँ पे बोला नहीं गया आपको कि फ्रीक्वेंसी क्या है मेरे प्यारे भाई, तो फ्रीक्वेंसी को मान लो कांस्टेंट, फ्रीक्वेंसी को मान लो कांस्टेंट, फेंक के हमारा पत्थर इसको कि भाई तो कांस्टेंट है तो हिलना मत। तो इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स। अगर इंटेंसिटी डबल हो रहा है तो मेरे प्यारे भाई नंबर ऑफ फोटॉन्स भी डबल हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे, समझे ना। अगर इंटेंसिटी डबल हुआ है तो नंबर ऑफ फोटॉन्स भी डबल हो जाएगा, देन नंबर ऑफ फोटॉन्स विल बी डबल, समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बढ़िया सवाल है यार, एकदम VIP भौकाल वाला सवाल है, ध्यान से देखो। द ग्रीन लाइट एंड रेड लाइट हैविंग सेम पावर देन विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स, देन विच हैव लार्ज नंबर ऑफ फोटॉन्स। रेड लाइट के पास ज्यादा फोटॉन्स होंगे कि ग्रीन लाइट के पास मेरे प्यारे बच्चों, सोचो जरा, सोचो यहां पर कि किसके पास में ज्यादा फोटॉन्स होंगे, कि किसके पास में ज्यादा फोटॉन्स होंगे। देखो यहां पे पावर सेम बोला गया, इनका सेम पावर बोला गया। आंख बंद करके पहले पावर का फॉर्मूला लगा दो मेरे प्यारे भाई, पावर सेम बोला गया तो मैं यहाँ पे क्या क्या लगा सकता हूँ, पावर ऑफ रेड लाइट इज इक्वल्स टू पावर ऑफ ग्रीन लाइट। ओके चलो, अब देखो पावर का फॉर्मूला क्या था मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी अपॉन टाइम इक्वल्स टू सेम एनर्जी अपॉन टाइम, बट लाइट अलग अलग है। ये क्या होगा बच्चों, NHF, NR H कांस्टेंट है, FR अपॉन टाइम इक्वल्स टू, यहां पे क्या मिलने वाला मेरे को, ये NG H कांस्टेंट है, FG डिवाइडेड बाय T। ध्यान दो, अभी H से H क्या होगा, कैंसिल होगा, T से T क्या होगा, कैंसिल होगा। अब ये रिलेशन ध्यान देना मेरे प्यारे भाई, FR इक्वल्स टू NG FG, ठीक है। अब यहां पे आ जाओ यार, जरा ध्यान से देखो क्या मिलने वाला है आपको। आपने ये रिलेशन देखा होगा, मतलब ये लाइन तो आपने सुना ही होगा, विब ग्योर, ठीक है। और यहां से यहां तक मेरे भाई क्या होता है, वेवलेंथ बढ़ता है,
ठीक है, ऐसे जाते हैं तो वेवलेंथ क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, बढ़ रहा होता है। अब एक बात बताओ मेरे प्यारे भाई, अगर मैं एफ आर क्या होता है बच्चों, मेरा सी बाय लैम्डा होगा, ये सी तो कांस्टेंट है, मैं क्या बोल सकता हूँ, एफ आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा आर। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेड लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, बढ़ता है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो घटेगी। अब एक बात बताओ, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है मुझे, क्योंकि पावर सेम बोला है, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है। फुल कहे जा रहा है ये, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है ताकि पावर सेम रहे, बोला गया है। और एक बात बताओ यार, एक बात बताओ मेरे प्यारे बच्चों, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है मुझे, इन दोनों का प्रोडक्ट कांस्टेंट रखना है मुझे, क्या पता है मेरे प्यारे बच्चों कि इसका फ्रीक्वेंसी घट रहा है डेफिनेटली, और इसका भी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, ऐसा होगा, ज्यादा होगा। तो इसका इस प्रोडक्ट को बैलेंस करने के लिए इसको ज्यादा करना पड़ेगा और इसको कम करना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल सकता हूं, एनआर इज ग्रेटर देन एनजी। एनआर क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों, एनजी से बड़ा होगा, क्योंकि मेरे को प्रोडक्ट बैलेंस रखना है, एक कम है एक ज्यादा है, तो उसके साथ वाले को कम होना पड़ेगा और इसके साथ वाले को ज्यादा होना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज माय करेक्ट आंसर। क्लियर एकदम, चलो लिख लो इसको, आप लोग लिख लो, लिख लो एकदम मक्खन जैसा। आ जाओ, चलो बढ़िया सवाल है यार। मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग इज इंसिडेंट ऑन अ सरफेस एरिया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इफ इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज देन फाइंड रेट एट विच फोटॉन स्ट्राइक द टारगेट। बहुत बढ़िया है। क्या बात करना मेरे प्यारे भाई, रेट एट विच फोटॉन्स स्ट्राइक एट द टारगेट। अब ध्यान देखो मेरे प्यारे बच्चों, जब कभी भी आप लोग सुन लो रेट का शब्द, समझ लो कि उसके साथ में जो भी वर्ड लगा होगा उसके नीचे टाइम आएगा। रेट का शब्द जहां सुन लो, पैसा वाला रेट नहीं मेरे प्यारे भाई, रेट RAT। फिजिक्स वाला रेट का मतलब होता है कि उसके डिवाइड में टाइम बैठेगा, और रेट के साथ में कौन बैठा है, फोटोन बैठा है अपना, तो अपने को निकालना है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम। लेकिन किसके केस में मेरे प्यारे भाई, इंटेंसिटी के साथ में है। अब ऐसा नहीं कि मैंने आपको दो फॉर्मूला बताए थे, कौन कौन से दो फॉर्मूला बताए थे मैंने आपको, ध्यान दो यहां पर देखो, मैंने आपको दो फॉर्मूला यहां पर बताए थे, कौन से वाले, एक ये पावर के साथ वाला, एक पावर के साथ वाला, एक इंटेंसिटी के साथ वाला। फॉर्मूला क्या है इसका, IA लैम्डा अपॉन HC, IA लैम्डा अपॉन HC। चाहिए तो मैं आपको एक बार निकाल के भी दिखा देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। इंटेंसिटी आपका क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, एनर्जी ऑफ लाइट अपॉन एरिया इंटू टाइम होगा, तो ये आपका मिल जाएगा NHC अपॉन लैम्डा। देखो ना, ये आपका क्या होगा, आपका E बन जाएगा NHF अपॉन AT, और यहां पे F को आप क्या लिख सकते हो, NHC अपॉन लैम्डा AT। ये आपका आ गया I। बस अब यहां से N/T निकाल लो मेरे प्यारे भाई। N/T कितना मिल जाएगा, IA लैम्डा अपॉन I, देखो IA लैम्डा अपॉन HC, IA लैम्डा अपॉन HC। अब देखो बाकी तो सिंपल ही है ना यार। इंटेंसिटी कितना दिया गया, 150 मिली वॉट पर मीटर, तो ठीक है 150 इंटू मिली का 10 का पावर -3। एरिया कितना दिया गया मेरे भाई, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो यहाँ पे 4 इंटू 10 की पावर -4 होगा, ठीक है, क्योंकि सेमी स्क्वायर है। लैम्डा कितना दिया गया आपका मेरे प्यारे भाई, 3000 आर्मस्ट्रॉन्ग मींस 3 इंटू 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइडेड बाय HC। तो आप सबको पता है, मैं मेरा प्यारा वाला मैं यही लूंगा 10 की पावर -25। ठीक है, सॉल्व कर सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पर 4 दूना 6 होगा, यहां पर 3 दूना 6, ठीक है, तो 150 इंटू 6 इंटू, ध्यान दो यहां पर ये -3 ये +3 कैंसिल होगा, ये बन जाएगा यहां पर 10 की पावर -14, ये ऊपर जाएगा 10 का पावर 25 बनाएगा, ये 15 छंग 90 होता है, एक जीरो और आएगा, -25 और 14 यहाँ पर, वहां पर 6, वहां पर 5, वहां पे 11, 10 की पावर 12 हो जाएगा, ये नहीं ये 11 ही होगा ना, बराबर ये 11 होगा, तो ये 9 इंटू 10 की पावर 13 हो जाएगा आपका।
क्या, नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, और इसका यूनिट क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका यूनिट आएगा पर सेकंड वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आपको यहां पर नहीं है? चलिए फिर बढ़ते हैं आगे। अगला वाला सवाल देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सेम इसके जैसा है, बस यहाँ पे क्या आएगा, पी लैम्डा बाय एच सी आएगा। द पावर ऑफ लाइट 10 किलोवाट एंड वेवलेंथ 300 नैनोमीटर, देन फाइंड नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकंड। पावर की बात कर रहा है, पावर की बात कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, मतलब एन अपॉन टी क्या मिल जाएगा आपको, पी लैम्डा अपॉन एच सी मिल जाएगा। कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ पे डिराइव भी करवा के दिखा देता हूँ। पावर आपका क्या होता है, पावर आपका होता है सिर्फ एनर्जी अपॉन टाइम। ये आपको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मिल जाएगा NHF अपॉन टी, और ये आपको मिल जाएगा NHC अपॉन लैम्डा इंटू टी पावर। तो यहाँ पे आपको n अपॉन टी का मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको मिल जाएगा पी लैम्डा अपॉन एच सी, पी लैम्डा अपॉन एच सी। पी की वैल्यू पावर ऑफ लाइट 10 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 मेरे प्यारे भाई, और लैम्डा आपको कितना दिया गया है 300 नैनोमीटर, तो 300 इंटू नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपको मिल जाएगा 2 की पावर -25। ठीक है, मैं इसका आंसर आपको बता देता हूं मेरे प्यारे भाई, मैं ये सोचता हूं कि आप इसका कैलकुलेशन अच्छे से कर लेंगे। इसका आंसर आपका शीट में दिया गया है, कहां गया मेरे प्यारे भाई, इसका आंसर आपका आएगा 15 इंटू 10⁻21, 15 इंटू 10⁻21 पर सेकेंड यूनिट लगाना है, लगा लेना, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, समझे। ये आएगा आपका आंसर इसका, किसका मेरे प्यारे भाई, इस क्वेश्चन का कैलकुलेशन आपको करना है, आंसर आपको मैच कर लेना होगा। कम से कम खुद से कुछ तो करो मेरे प्यारे भाई। चलो आ जाओ, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। क्या बात है, क्या सवाल है एकदम। द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट एरिया। एक काम करो, इसको हटाओ यार, हमने जो यहाँ पे क्वेश्चन लिख के रखा है वो बताओ सबसे पहले, इस पे आते हैं हम लोग। ठीक है, क्वेश्चन देखो एक बार, क्वेश्चन क्या बोला है, फ्रीक्वेंसी है ये एफ ना, फ्रीक्वेंसी है एफ ए अपॉन एफ बी, आपको ये बताना है कि इसका रेशियो क्या आएगा। अब एक बात मैं आपको बताऊं मेरे प्यारे बच्चों, इसका रेशियो क्या आएगा, इसका रेशियो आएगा 1:1, क्या आएगा 1:1 आएगा। क्यों, सोर्स सेम है। फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है जब सोर्स सेम होता है मेरे प्यारे भाई, जब दोनों कांस्टेंट ही है एक दूसरे के लिए तो सोर्स सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम होगा। दोनों पॉइंट ए और पॉइंट बी के लिए सोर्स सेम है ना, सेम है बिल्कुल। और इंटेंसिटी का एक रिलेशन होता है मेरे प्यारे बच्चों, इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आप लोग घोट के पी जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां पे आ जाओ, आपको क्या मिलने वाला है, आई ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर का स्क्वायर, और आई बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2r का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आपको कितना मिल जाएगा, 1/4r² मिल जाएगा। रेशियो ले लो, आई ए अपॉन आई बी, ये ऊपर पहुंच जाएगा 4r² अपॉन r² कैंसल, रेशियो मिल गया आपको 4:1। क्लियर मेरे प्यारे भाई। सरफेस एरिया प्लेट्स कंप्लीट रिफ्लेक्टिंग, चलो कोई बात नहीं, यहां से अपना अगला टॉपिक स्टार्ट होगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला टॉपिक जो है वो आपका है रेडिएशन प्रेशर का। ठीक है, यह आपको कहीं नहीं मिलने वाला सीटी की बुक से मेरे प्यारे बच्चों, ना आपके बोर्ड्स के टेक्स्ट बुक में है, बट एक रेयरेस्ट केस मान के चलते हैं कि अगर रेडिएशन प्रेशर का सवाल पूछ लिया जाता है, हमने पावर का फॉर्मूला देख लिया है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला देख लिया है, तो रेडिएशन प्रेशर भी देख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा ही चीज है, क्या हो जाएगा पढ़ लेते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों अगर आपने सीटी का सिलेबस देखा होगा तो सीटी के सिलेबस में साफ साफ लिखा है क्वेश्चंस का लेवल मेरे प्यारे भाई कैसा होगा, जेई मेंस के जैसा होगा, पीसीएम का और बायो का नीट के लेवल के जैसा होगा। तो हम लोग किसी टॉपिक को छोड़ने का खतरा नहीं उठा सकते। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, जय भारत। यही जोश के साथ में अगले लेक्चर में भी हम लोग फिर मिलेंगे।